ये आकाशवाणी दिल्ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले वर्षों में भारत ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में जो क्षमता विकसित की है वो अपने आप में एक मिसाल है। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने कहा कि पिछले 3 सालों में 4 लाख से ज्यादा बच्चों ने निजी स्कूलों को छोड़कर दिल्ली सरकार के स्कूलों में दाखिला लिया है। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने आज एक अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है। दिल्ली भाजपा ने आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार ने पैनिक बटन के नाम पर पिछले 5 साल में 800 करोड़ रुपए वसूल किए हैं और वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर को प्रदान किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं हिमांशु कांडपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले वर्षों में भारत ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में जो क्षमता विकसित की है वो अपने आप में एक मिसाल है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि योग दिवस को लेकर युवाओं में काफी उत्साह है। प्रधानमंत्री ने लोगों से योग अपनाकर इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। हर बार की तरह इस बार भी देश के कोने कोने में योग से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस बार मुझे न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय यूएन में होने वाले योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिलेगा। मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया पर भी योग दिवस को लेकर गजब का उत्साह दिख रहा है। साथियों, मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप योग को अपने जीवन में जरूर अपनाएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है और देश की जनता लोकतांत्रिक आदर्शों को सर्वोच्च मानती है। उन्होंने कहा कि संविधान ही सर्वोच्च होता है और इसलिए 25 जून को कभी भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि इसी दिन देश पर आपातकाल थोपा गया था। प्रधानमंत्री ने आपातकाल को भारत के इतिहास का एक काला दौर बताया। प्रधानमंत्री ने चक्रवात बिपरजॉय से निपटने के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इससे देश का आम नागरिक मजबूत होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को वर्ष 2025 तक टीबी से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि इस अभियान में बच्चे और युवा साथी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर का बारामूला जिला नई श्वेत क्रांति का प्रतीक बन गया है। बारामूला जिले के लोगों ने एक कमाल कर दिखाया है। यहाँ बड़ी संख्या में लोगों ने डेयरी का काम शुरू किया। इस काम में सबसे आगे यहाँ की महिलाएं आई। लोगों की मेहनत की वजह से ही आज बारामूला में हर रोज 5.5 लाख लीटर दूध उत्पादन हो रहा है। पूरा बारामूला एक नई श्वेत क्रांति की पहचान बन रहा है। श्री मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त की कि भारत के लिए इस महीने खेल जगत से कई अच्छी खबरें आई हैं। उन्होंने कहा कि महिला जूनियर हॉकी टीम ने पहली बार एशिया कप जीता। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने भी जूनियर एशिया कप अपने नाम किया। निशानेबाजी में भारतीय जूनियर टीम ने भी असाधारण प्रदर्शन करते हुए विश्व कप जीता। अंडर 20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत शीर्ष 3 टीमों में शामिल रहा। प्रधानमंत्री ने गर्व व्यक्त किया कि कितने ही खेलों में अब भारत पहली बार अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कैच द रेन अभियान के माध्यम से देश में जल संरक्षण के सामूहिक प्रयास हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने वन क्षेत्रों के विस्तार के लिए जापान की मियावाकी तकनीक की चर्चा की, जो इलाके को फिर से हरा भरा करने में बहुत उपयोगी है। मियावाकी के जंगल तेजी से फैलते हैं और लगभग 3 दशक में जल विविधता के बड़े केंद्र बन जाते हैं। प्रधानमंत्री ने जल प्रबंधन और नौसेना के क्षेत्र में छत्रपति शिवाजी महाराज के योगदान को भी याद किया। उन्होंने कहा कि 20 जून को देश के कई राज्यों में भगवान जगन्नाथ की ऐतिहासिक रथ यात्रा भारी उत्साह से आयोजित की जाएगी। श्री मोदी ने कहा कि राजभवनों में गुजरात, गोवा, तेलंगाना, महाराष्ट्र और सिक्किम के स्थापना दिवसों का आयोजन जिस उत्साह से किया गया, उससे एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना सशक्त होती है। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने कहा है कि पिछले 3 वर्षों में 4 लाख से ज्यादा बच्चों ने प्राइवेट स्कूलों को छोड़कर दिल्ली सरकार के स्कूलों में दाखिला लिया है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय यूके में फैकल्टी को संबोधित करते हुए
आतिशी ने कहा कि दिल्ली सरकार के स्कूल पिछले कई सालों से लगातार बोर्ड परीक्षाओं में प्राइवेट स्कूलों से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर वर्ष दिल्ली के सरकारी स्कूलों से 1000 से अधिक छात्र जेईई और नीट जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाएं क्वालिफाई करते हैं। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने आज एक अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने कई अमेरिकी नागरिकों से $20 मिलियन से अधिक की धोखाधड़ी की थी। इनमें से 2 आरोपी दिल्ली और 2 गुजरात के रहने वाले हैं। दिल्ली पुलिस विशेष शाखा के विशेष आयुक्त एचएस धालीवाल ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने एफबीआई, इंटरपोल और सीबीआई के समन्वय से इन 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक एफबीआई की ओर से हमें इनपुट मिली थी कि एक पार्थर मार्कर नाम का व्यक्ति है जो कि मेनली युगांडा से एंड सम पार्ट ऑफ हिज एक्टिविटीज अहमदाबाद और डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया से करता है और इनकी ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी का एक सीनियर ऑफिसर पोज करके बड़े सारे अमेरिकन नेशनल्स को उन्होंने 20 मिलियन से ज्यादा के लिए चीट किया है। तो इसी इन्फॉर्मेशन को फर्दर डेवलप किया गया, इंटरपोल के थ्रू भी हमारे आरसीएन रिसीव हुआ और फर्दर इस पे लीड्स जनरेट करी गई और पार्थर मार्कर को उसका जो आगे गैंग क्राइम सिंडिकेट का हेड था वत्सल मेहता और इनके 2 और एसोसिएट्स को, उन 4 को अरेस्ट किया गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली भाजपा ने आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार ने पैनिक बटन के नाम पर पिछले 5 साल में 800 करोड़ रुपए वसूल किए हैं। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि राजधानी में जितनी भी बस और टैक्सियां चल रही हैं, उनमें किसी में भी पैनिक बटन काम नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर दिल्ली सरकार बसों से 22,000 रुपए वसूल रही है। इसके अलावा 9,000 रुपए हर 2 साल में टैक्सी वालों से वसूल किए जा रहे हैं। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री को, उनके परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को बीइंग ए लीडर ऑफ ऑपोजिशन चुनौती देता हूं कि वो मेरे घर के बाहर आ जाए, टैक्सियां हैं, दिखाएं कि जो पैनिक बटन लगाए गए हैं क्या वह कार्य कर रहे हैं या पूरी दिल्ली में हमारे साथ चले। कहीं भी हम सड़क पर किसी टैक्सी को रोक लेंगे, वो दिखाएं क्या पैनिक बटन काम कर रहे हैं। पिछले लगभग 5 सालों में पैनिक बटन के नाम पर लगभग 800 करोड़ रुपया अरविंद केजरीवाल की सरकार ने इकट्ठा किया है और इस घोटाले में प्राइवेट कंपनीज अरविंद केजरीवाल के साथ हैं। राजधानी में आज अज्ञात हमलावरों ने 2 महिलाओं की गोली मारकर हत्या कर दी। ये घटना दिल्ली के आरकेपुरम थाना क्षेत्र के अंतर्गत अंबेडकर बस्ती में हुई। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि इस घटना की जांच चल रही है। रक्षा मंत्रालय कल से नई दिल्ली में अपने विभागों से जुड़े विभिन्न मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करने के लिए चिंतन शिविर का आयोजन कर रहा है। 2 दिन के शिविर का उद्देश्य रक्षा उत्पादन, सैन्य मामले और भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के प्रशासन और कार्य प्रणाली में सुधार के लिए नए विचारों का आदान प्रदान करना है। मंत्रालय ने शिविर के लिए कई विषयों का चयन किया है। इन मुद्दों से जुड़े विशेषज्ञ अधिकारियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। चिंतन शिविर का समापन ओपन हाउस सत्र से होगा, जिसमें विभिन्न विभागों में संगठनात्मक क्षमता बढ़ाने के लिए विचार और परामर्श आमंत्रित किए जाएंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार किया जा रहा है। वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान गियांग 2 दिन की भारत यात्रा पर आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। वे भारत प्रवास के दौरान आगरा जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारत और वियतनाम के बीच रक्षा सहयोग को और बढ़ावा देने के लिए कल वियतनाम के रक्षा मंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वार्ता के दौरान दोनों पक्ष आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे। भारत और वियतनाम एक व्यापक रणनीतिक साझेदार हैं, जो द्विपक्षीय रक्षा संबंधों का एक मजबूत स्तंभ हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले वर्षों में भारत ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में जो क्षमता विकसित की है, वे अपने आप में एक मिसाल है।
दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने कहा है कि पिछले 3 सालों में 4 लाख से ज्यादा बच्चों ने प्राइवेट स्कूलों को छोड़कर दिल्ली सरकार के स्कूलों में दाखिला लिया है। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने आज एक अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध गिरोह का पर्दाफाश किया है। दिल्ली भाजपा ने आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार ने पैनिक बटन के नाम पर पिछले 5 वर्षों में 800 करोड़ रुपए वसूल किए हैं और वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर को प्रदान किया जाएगा। वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर को प्रदान किया जाएगा। वर्ष 1923 में स्थापित गीता प्रेस दुनिया के सबसे बड़े प्रकाशकों में से एक है। इसने 14 भाषाओं में 41 करोड़ से अधिक पुस्तकें प्रकाशित की हैं, जिनमें 16 करोड़ से अधिक श्रीमद् भगवत गीता शामिल हैं। गांधी शांति पुरस्कार महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के अवसर पर वर्ष 1995 में शुरू किया गया था। संस्कृति मंत्रालय ने कहा है कि पुरस्कार में 1 करोड़ रुपए, एक प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका प्रदान की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में निर्णायक मंडल ने आज सर्वसम्मति से इसका निर्णय लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बर्लिन में विशेष ओलंपिक वैश्विक खेलों में हिस्सा ले रहे भारतीय खिलाड़ियों के दल को शुभकामनाएं दी हैं। ट्वीट में श्री मोदी ने इन खेलों में देश का प्रतिनिधित्व कर रहे प्रत्येक खिलाड़ी को बधाई दी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि ये सभी खिलाड़ी अपने अपने मुकाबलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे और राष्ट्र का गौरव बढ़ाएंगे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में जम्मू के निजी कैब संचालकों ने अमरनाथ यात्रा के श्रद्धालुओं के लिए रेलवे स्टेशन और अमरनाथ आधार शिविर के बीच मुफ्त टैक्सी सेवाएं मुहैया कराने का फैसला किया है। देश भर से संत और साधु जम्मू में आधार शिविर पहुंच रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जम्मू प्रोविंस टूरिस्ट टैक्सी ऑपरेटर फेडरेशन और जम्मू रेलवे स्टेशन टैक्सी यूनियन ने मिलकर श्रद्धालुओं को निःशुल्क लाने ले जाने का फैसला किया है। कैब यूनियन के अध्यक्ष इंद्रजीत शर्मा ने बताया कि 62 दिन की इस पूरी यात्रा के दौरान टैक्सियां जम्मू रेलवे स्टेशन पर मिलेंगी। फिलहाल 10 कैब श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध रहेंगी। आवश्यकता पड़ने पर इनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है। इस बीच 200 से अधिक साधु पुरानी मंडी के राम मंदिर स्थित आधार शिविर पहुंच गए हैं। इनमें महिलाएं भी शामिल हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था जम्मू से 30 जून को रवाना होगा। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पर्यटकों को आकर्षित करने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जम्मू दर्शन की योजना बनाई है। यह योजना खासतौर पर श्रद्धालुओं को ध्यान में रखकर बनाई गई है। फिलहाल यात्रा के लिए लगभग 3 लाख श्रद्धालुओं ने ऑनलाइन पंजीकरण कराया है और इस वर्ष पवित्र गुफा के दर्शन के लिए लगभग 5 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि उसकी प्रिंटिंग प्रेस द्वारा छापे गए नोटों के कथित गायब होने के संबंध में मीडिया में आई खबरें गलत हैं। रिजर्व बैंक ने कहा कि प्रिंटिंग प्रेस से सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत एकत्र की गई सूचनाओं की गलत व्याख्या के आधार पर ये खबरें प्रकाशित की गई हैं। आरबीआई ने सूचित किया है कि प्रिंटिंग प्रेस द्वारा मुद्रित किए जाने वाले बैंक नोट का पूरा हिसाब रखा जाता है। रिजर्व बैंक ने कहा कि प्रेस में बैंक नोट के मुद्रण और आरबीआई तक उनकी आपूर्ति के लिए मजबूत प्रणाली है। इनमें बैंक नोट के मुद्रण, भंडारण और वितरण पर निगरानी रखने के लिए दिशा निर्देश शामिल हैं। रिजर्व बैंक ने लोगों से आग्रह किया है कि इस संबंध में समय समय पर उसके द्वारा प्रकाशित सूचनाओं पर ही ध्यान दें। संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस्ड के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। आईआईटी हैदराबाद जोन के ववी लाला चिड विलास रेड्डी ने परीक्षा में सर्वोच्च स्थान हासिल किया। गुवाहाटी के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने आज परीक्षा के परिणाम की घोषणा की। राजधानी में आज भी लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत नहीं मिली। आज का अधिकतम तापमान 38.6 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री अधिक 28.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान आसमान में बादल छाए रहने और कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले वर्षों में भारत ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में जो क्षमता विकसित की है वो अपने में एक मिसाल है। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने कहा कि पिछले 3 सालों में 4 लाख से ज्यादा बच्चों ने प्राइवेट स्कूलों को छोड़कर दिल्ली सरकार के स्कूलों में दाखिला लिया है। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने आज एक अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध गिरोह का पर्दाफाश किया है। दिल्ली भाजपा ने आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार ने पैनिक बटन के नाम पर पिछले 5 वर्षों में 800 करोड़ रुपए वसूल किए हैं और वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर को प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।